अनुजा अग्रवाल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी चरणों में प्रार्थना है। ये प्रश्न है, महाराज जी, जिन शिष्यों को आपके सानिध्य व सेवा का सौभाग्य मिला है, वो उनके इसी जन्म के कर्मों का प्रताप है या पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का परिणाम होता है? विवेक के द्वारा विषय त्याग से जो ऊंचाई प्राप्त होती है उसमें भाग्य काम नहीं करता है। भाग्य में तो केवल शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों के ही फल होते हैं। जो हमारी भाग्य रचना होती है वो शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार होती है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दो ही कर्म होते हैं। ये जो भागवतिक कृपा है, गुरु का सानिध्य या प्रभु के श्रीअंग सेवा का, ये केवल कृपा से प्राप्त होता है। और इस कृपा का अधिकारी वही होता है जो सेवा सुख के लिए अपने समस्त सुखों का बलिदान कर देता है, समस्त सुखों का त्याग कर देता है। जैसे इन संतों ने ग्रह, माता पिता, रिश्ते नाते और शरीर संबंधी समस्त भोगों का, मनोरंजन का त्याग करके गुरु आज्ञा पर जीवन स्वाहा कर दिया, बलिहार कर दिया। तो अब हम इनके अधीन हैं। ये कहते खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, ये कहते बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, ये कहते हैं ये पाना है तो वो पाएंगे। पाने के लिए सामने इसमें ये से हटा दो, नहीं पाना है, नहीं पाना है। स्वामी सेवा के अधीन हो जाता है, सेवक कहलाने मात्र का रह जाता है, वो स्वामी पर अधिकार कर लेता है। देखो हमारे प्रभु विग्रह रूप में विराजमान, शयन कराते हैं तो शयन करते हैं, उठाते हैं तो उठ जाते हैं, भोग लगाते हैं तो पाते हैं, जल पिलाते हैं तो वैसे अधीन, अपने सेवक के अधीन हो जाते हैं, कहलाने मात्र के स्वामी रह जाते हैं। सेवा में इतना बड़ा बल है कि जैसा सेवक चाहता है वैसा स्वामी बर्ताव करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे नाम। तो ये त्रिगुणातीत बात है, ये कर्मों के फल से नहीं। हाँ, ये अध्यात्म मार्ग है, यह त्यागात शांतिरंतरम। उन्होंने समस्त त्याग को स्वीकार करके केवल गुरु सेवा या इष्ट सेवा पर चित्त दिया। ये भाग्य बने हैं नए, ये नए भाग्य का निर्माण हुआ है। नागरिदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, ये कृपा से हुआ है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। जैसे हम लोगों का जीवन है, ये स्वामिनी जी के चरण आश्रित जीवन है। अगर आप हमारे सामने बैठ रहे हो, संभाषण कर रहे हो, तो स्वामिनी जी की कृपा से कर रहे हो। अगर स्वामिनी जी की कृपा नहीं तो आप सामने नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग बिके लोग हैं। जब तक स्वामिनी की कृपा नहीं तो आप हमसे संभाषण नहीं कर सकते, आप यहाँ वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाइए, आवन पाइए सोए। तो हम लोग जैसे सेवा में, ये केवल लाडली लाल की कृपा, और इन्होंने जो त्याग किया ये उसका अधिकार है, उसका फल है। माता पिता भाई बंधु, सांसारिक सुख भोग संपत्ति सर्वस्व त्याग कर ऐसे लाडली जुगे। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो फिर अब निधि पाई मनमानी। अब इनका ठेका है हमारे हृदय में। और भगवान का स्वरूप, उनका नियम यह है, अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। उन्हीं भगवान के बल पर कह रहे हैं, उन्हीं ईश्वर के बल पर कह रहे हैं कि जिसने समर्पण कर दिया, हम तो पोस्टमैन हैं, इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, हमने जहां पहुंचाई। तो जो श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो महाप्रभु हिताचार्य की चरण शरण में आ गया, तो श्री लाडली लाल निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिखे, उसी गर्व से कहते हैं कि हमें भले यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा, लेकिन राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, उसके बल से कह रहे हैं। तो अब और भी शिष्य हैं, पर वो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उनका एक पर्सनल जीवन है, उनके विषय भोग हैं। हाँ, उसमें से एक संबंध गुरु भी मान लिया है, थोड़ा कल्याण भी हो जाए, थोड़ा मंगल भी हो जाए इसलिए, लेकिन इनका कोई नहीं है। इन्होंने सर्वस्व, ऐसे बीच में लाइन खींच दी, सर्वस्व का त्याग करके
केवल गुरु चरण आश्रित। जो पवाएंगे श्री जी वो पाएंगे, जो वस्त्र देंगे वो वस्त्र, जहां सुलाएंगे वहां सोएंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, जो आदेश होगा उसी की सीमा के अंतर्गत रहेंगे। अब इनकी जिम्मेवारी इनके कल्याण की नहीं रही, इनकी जिम्मेवारी आराध्य देव पर, गुरुदेव पर चली जाती है। जित ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते जो मुझे जैसे बजता है मैं उसको वैसे बजता हूं, वैसे मिलता हूं। तो अब गुरु नाम मात्र का बना लिया और कर रहे हो मनमानी, तो आप गुरु मानी नहीं है, गुरु की नहीं मानी, गुरु को मान लिया। गुरु हैं हमारे, लेकिन बात एक नहीं मानी, वो एक मार्ग अलग हो गया। और जिसने गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया, तन मन वचन कर्म से उनकी अधीनता, अब उसके कल्याण, उसके सौभाग्य, अब ये सब एक अलग लीला, ये त्रिगुणातीत लीला हो गई। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया बात हमारी? जी।